ओके, वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सबसे पहले स्टोरी है अकबर बादशाह और बीरबल। अभी ये जो स्टोरी है ना, ये एक आपके लिए होमवर्क है। तो ये आज स्टोरी जो मैं है थोड़ी पूरी नहीं बताऊंगा, आधी ही बताऊंगा, क्योंकि उसका आंसर जो है आपको होमवर्क करके ढूंढना है और कल मुझे वापस बताना है उसके बारे में। वापस कर लो, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो स्टोरी जरा ध्यान से सुनिए। स्टोरी क्या है? अकबर और बीरबल, ये तो सभी को मालूम है। और एक दिन ऐसा हुआ कि बीरबल दरबार में नहीं थे। मतलब बीरबल ने कुछ छुट्टी ली थी दरबार से कि खबिन मुझे 2 दिन की मोहलत दो, 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो बादशाह ने अलाउ किया था कि ठीक है। कैजुअल लीव ले ली थी, सीएल ली थी, और वो घर पे बैठे थे, मतलब घर पे थे। अभी बीरबल जैसे नहीं है तो क्या होता है ना, ब्रांच में कोई एक डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई एक एजेंट अगर अच्छा काम करता है ना, तो जब वो नहीं रहता है ना, तो उसकी अनुपस्थिति में बाकी सारे लोग जो है वो ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं और कुछ उसके कान जो है वो भर देते हैं, कुछ अलग उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं उसके पीठ पीछे। बीरबल के वक्त भी यही था। अब बीरबल जैसे छुट्टी पे है समझा, तो बाकी जो दरबारी लोग थे वो राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि बादशाह, आप हमेशा बीरबल की पीठ थपथपाते हो, बीरबल महान है, तो हमें भी कुछ मौका दे दीजिए कि हमें भी कुछ हमारी जो विद्वत्ता है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, वो आपके सामने पेश करने की हमें भी कुछ सहूलियत दी जाए, कुछ मौका दी जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी दी जी। बादशाह ने बोला क्यों नहीं, जरूर। फिर बादशाह ने बोला कि कल आप आ जाओ, कल मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको मुझे देना है। अगर आप उसका जवाब मुझे दे दोगे तो फिर आप बुद्धिमान हो ऐसा मैं समझूंगा, अगर नहीं तो आपको कबूल करना होगा कि बीरबल ज्यादा बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान नहीं है। उसे बोला ठीक है। अभी बादशाह ने भी सोचा कि ऐसा कोई सवाल, ऐसा कुछ सवाल मैं दे दूं इन लोगों को, क्योंकि बादशाह का वैसे भी बीरबल के ऊपर प्यार ज्यादा था। तो शाम को बादशाह टहलने के लिए निकले, कोई सेवक नहीं, कुछ नहीं, और टहलते टहलते बीरबल के घर पर आ गए। बीरबल ने बोला खबीन आप? बोला हाँ, बात कुछ ऐसी है। तो आपके घर पे आ नहीं सकता हो क्या मैं? आपके घर पे आ नहीं सकता हूँ? बोला हाँ जरूर आ सकते हो। तो ठंड लग रही है थोड़ा, दिल्ली का मौसम था, ठंड का मौसम था। बोला थोड़ा चाय कर लो, अदरक डाल के चाय दे दो। तो चाय दे दिया। बीरबल ने पूछा कि खमीद आप ऐसे ही तो नहीं आओगे, कुछ तो कारण रहेगा, अभी बताओ कि आप क्यों आए थे। तो बादशाह ने बोला यार बीरबल, थोड़ा एकांत में बात करेंगे। बोला हाँ खबीन जरूर। तो एकांत में बात करने लगे। बीरबल एक बात है, मुझे कुछ एक सवाल बता दो। बोला सवाल? आप ही तो सवाल हमेशा पूछते हैं हम लोगों को, और हम तो जवाब देने वाले हैं। नहीं बिल्कुल, ये कुछ अलग बात है। अभी मुझे कुछ सवाल ऐसा आप बोलो कि ऐसा कुछ सवाल पूछो, ऐसा कुछ सवाल दे दो जिसका आंसर जो है, जिसका उत्तर जो है, जिसका जवाब जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा, कुछ चंद लोगों को आ सकता है, कुछ बुद्धिमान जो है उसको ऐसा आ सकता है। तो बीरबल हंस पड़े। बात क्या है खबीन, वो तो बताओ, जहांपना बात क्या है? तो फिर बादशाह ने बताया कि यार
तू नहीं है तो फिर बाकी लोग भी आ गए और पूछने लगे, अभी उनको मुझे कल जवाब सवाल पूछना है, तो ऐसा कुछ जवाब पूछूं ताकि, तो मुझे सिर्फ सवाल देना है आपको कि जवाब भी देना है? नहीं नहीं भैया, दोनों भी देना है, सवाल भी देना है, जवाब भी देना है। ठीक है। बिरबल ने बादशाह के कान में सवाल बोल दिया, जवाब भी बोल दिया। बादशाह बड़ा खुश हो गया, वाह बिरबल वाह, क्या बात है। फिर बादशाह खुशी खुशी वापिस आ गए। दूसरे दिन दरबारी लोग आ गए, दरबार आ गए। बादशाह ने सभी को खड़ा किया और बोला कि आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपको, इस सवाल का जवाब अगर आप दोगे तो आप महान कहलाओगे, आप बिरबल से भी बुद्धिमान कहलाओगे, और अगर नहीं दिया तो आपको कबूल करना होगी कि आप बिरबल की तरह बुद्धिमान नहीं हो। ठीक है, चलो ओके। तो सवाल क्या था, और ये सवाल जो है ये आपका होमवर्क है। कल आपको इस सवाल का जवाब आपको मुझे देना है। मैं ये सवाल का जवाब आज नहीं देने वाला हूं, आज ये स्टोरी आधी ही बताने वाला हूं, और फिर मैं आगे चला जाऊंगा। तो सवाल क्या था, सवाल शांति से सुन लेना, ध्यान में रखना, अगर नोटबुक हो तो नोटबुक में नोट कर लेना, और मुझे इसका जवाब आपको आपसे कल चाहिए। ये होमवर्क है आपके लिए। सवाल ये था, इस दुनिया में सबसे ताकतवर ऐसी कौन सी चीज है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर ऐसी कौन सी चीज है जो हर हाल में ताकतवर होती है, हर हाल में, कभी भी करो ताकतवर होती है, सुख में हो, दुख में हो, बारिश में हो, ठंड में हो, गर्मी में हो, शमशान घाट में हो, कहीं पर भी ये जो चीज है वो ताकतवर होती है। तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है जो हर हाल में ताकतवर होती है, ये है जवाब, ये है सवाल, और इसका जवाब आपको मुझे कल देना है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कल, तो ये कल आपको इसका आंसर मुझे देना है। जरूरी नहीं कि आपको कल ही देना है, आप व्हाट्सएप पे इसको भेज सकते हैं। मेरा नंबर सभी को मालूम है, 8779648886, 8779648886, 8779648886। इस पे आप व्हाट्सएप करो मुझे, उसका जवाब आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपको बोलूंगा हाँ या ना, गलत जवाब, सही जवाब, आपको भेजूंगा। लेकिन जवाब हर एक को देना है, हर एक ने प्रयास करना है, इतना पक्का करो। ठीक है, करीब 10 लोग यहां पर भी है, तो मैं छोड़ के 9 लोग हैं। ये 9 लोगों को प्रयास करना है और 9 लोगों को मुझे बताना है, और बाकी यूट्यूब पे सुनेंगे वो अलग। कल पक्का इसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। वापिस एक बार सवाल सुनो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर ऐसी कौन सी चीज है जो हर हाल में ताकतवर होती है, हर हाल में ताकतवर होती है। और दिमाग लगाना इसके लिए, क्योंकि जो चीज आप सोचोगे वो हर हाल में ताकतवर होनी चाहिए, इसको सोच लो। ओके, अब मैं एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन स्क्रीन शेयर करने के पहले आपसे कुछ देखता हूं स्क्रीन शेयर होती है क्या। तब तक मेरा आवाज आपको आता रहेगा, देखता हूं कि वो स्क्रीन शेयर होती है क्या और आपको कुछ दिखाई पड़ता है क्या। ठीक है, भरतपुर नाम का एक अपना एक राज्य था, जिसका एक राजा था, और ये हकीकत की बात है, ये रियल स्टोरी है। ये ऐसे ही कुछ कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये रियल स्टोरी की बात बता रहा हूं आपको। दिस इज अ रियल स्टोरी। भरतपुर नाम
का एक राजा। ये राजा अभी आपके सामने अगर आ सकता है तो देखो, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। आपको दिख रहा है ये राजा? दिख रहा है तो हाँ बोलो। ये दिख रहा है? दिख रहा है सर, अच्छा, ये दिखाई दे दिख रहा रहा है है। ना? हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा ओके, वेरी गुड। तो ये राजा, अभी भरतपुर ये राजा है। और ये देखो, इसमें ये रोल्स रॉयस गाड़ी है। 1969 आपको दिख रहा है इधर, 1969। मेरा जन्म होने के 1 साल पहले की बात है। और ये रोल्स रॉयस गाड़ी है। और ये आप देख रहे हो झाड़ू लगाया है, इधर भी झाड़ू लगाया है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? यस यस सर, ओके यस यस सर, यस ओके सर। ओके। अभी ये कहानी पूरी सुन लो, क्या कहानी है। ये जो राजा था, ये इंग्लैंड गया था। और जब इंग्लैंड गया था तो आम लिबास में ये घूमते घूमते चला गया रोल्स रॉयस के शोरूम में। अब जो रोल्स रॉयस ये सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, और टेलर मेड गाड़ी है, मतलब आपको जैसे चाहिए वैसे वो बनाते हैं। ये गाड़ी बना के रखते नहीं है। अगर रविंद्र बोर्डावेकर गया और बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो पूछते हैं रविंद्र बोर्डावेकर को कि आपको कैसे गाड़ी चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधा चाहिए। वो पूरी जानकारी लेती है उसके, उसका हाइट वेट सब पूरा चेक करके उसके हिसाब से गाड़ी बनाते हैं, उसके फैमिली के हिसाब से वो गाड़ी बनाते हैं। सो टेलर मेड गाड़ी होती है, बड़ी महंगी गाड़ी है। तो ये गए थे वहां पर, और आम लिबास में गए थे रोल्स रॉयस के शोरूम में। अब जब रोल्स रॉयस के शोरूम में गए तो उन्होंने देखा वहां पर वो गाड़ी खड़ी है। उन्होंने उस गाड़ी के बारे में चर्चा की, उस गाड़ी के बारे में उन्होंने बोला। तो वो जो सेल्समैन था ना वो रोल्स रॉयस का, उसको लगा ये कोई फालतू आदमी है। उसने उनको जाना नहीं, देखा नहीं, कोई फालतू आदमी है ऐसा समझा। और उसका इंसल्ट करके उन्होंने भेज दिया, उसको इंसल्ट करके भेज दिया। बड़ा गुस्सा आया उनको। वो अपने होटल में आ गए वापस, उनका जो रूम था वहां पर आ गए। और वहां पर आने के बाद उन्होंने देखा, उन्होंने अपना जो सर्वेंट था, उस सर्वेंट को उन्होंने बोला, नौकर था, नौकर को बोला वो शोरूम में जाके जो गाड़ी है वो कितनी गाड़ी है, वो गाड़ी जाके देख के आ। उसने जाके देख के आया। अब जाके वो नौकर ने वहां पर बताया कि भरतपुर के एक ऐसे राजे महाराज आने वाले हैं और वो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। तो वो खुश हो गए, क्योंकि उस जमाने में भारत में ऐसे कई राज्य थे, कई राजा थे। जैसे मैसूर का राजा था, हैदराबाद का नवाब था। इन लोगों के पास रोल्स रॉयस थी। भारत में करीब ऐसे 230 लोग राजा महाराजा थे जिनके पास रोल्स रॉयस गाड़ी थी। तो रोल्स रॉयस गाड़ी के ये कस्टमर थे, तो वो खुश हो गए कि और एक राजा महाराजा जो है उसको गाड़ी चाहिए। ये गए भरतपुर के, ये फिर बाद में ये चले गए वहां पर अपना जो, पहले तो आम लिबास में गए थे, अभी वो राजा महाराजा का जो लिबास है उस वहां पे गए। उन्होंने देखा कि वहां पर गाड़ी जो 6 गाड़ी थी, 6 गाड़ी, 6 गाड़ी, वो 6 की 6 गाड़ी उन्होंने बोला कि इसके प्राइस क्या है। प्राइस डन कर दी और उसको कीमत दे दी और बोला कि 6 गाड़ी भारत में भेज दो। 6 गाड़ी लेने वाला रोल्स रॉयस, 6 गाड़ी लेने वाला आदमी कितना ताकतवर रहेगा, कितना पैसे वाला रहेगा देखो। उनको उन्होंने बोल दिया, उनको भेज दिया, मतलब गाड़ी तो भेज दी। थोड़े दिनों के बाद वो गाड़ी, क्योंकि जहाज से जाती थी, तो थोड़े दिनों के बाद उसकी डिलीवरी हो गई। भरतपुर में वे गाड़ी आ गई। जैसे भरतपुर में गाड़ी आ गई तो उन्होंने अपनी जो म्यूनिसिपालिटी थी, बीएमसी थी उनकी, जो थी भरतपुर की, वहां पर ये गाड़ी वो बीएमसी को दे दी।
और ये झाड़ू लगाने का काम, ये आप झाड़ू जो देख रहे हैं ना, ये झाड़ू लगाने का काम वहां पर पूरा उनके राज्य में ये काम होने लगा। इसका फोटो निकाला गया। ये फोटो निकाल के लंदन का जो टाइम्स था, लंदन टाइम्स, उस लंदन टाइम्स में, उस अखबार में इसका फोटो छाप दिया गया और कि रोल्स रॉयस गाड़ी भारत में किस चीज के लिए उपयोग हो रहा है। जैसे ये अखबार में गया वहां पर तो खलीबली मच गई एकदम, क्योंकि रोल्स रॉयस गाड़ी रॉयल लोग, बड़े राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते हैं, रानी एलिजाबेथ इस्तेमाल करती है, प्रिंस चार्ल्स इस्तेमाल करता है। प्रिंस चार्ल्स वहां से दौड़े दौड़े आ गया भारत में और इस महाराज के पास गया, बोला ये आप क्या कर रहे हो, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो, हमारी जो देश है उस देश की कंपनी की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ही करूंगा। इस आदमी ने, ये रोल्स रॉयस का शोरूम जो है, इसका आदमी जो था उसने मेरा अपमान किया है, इंसल्ट किया है, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं। प्रिंस चार्ल्स वापिस गए। उन्होंने वो रोल्स रॉयस का जो मालिक था उसके पास में बात छेड़ी, उनका सीईओ दौड़ दौड़ के आ गया। उन्होंने इसके बारे इनसे बात की, माफी मांगी, लिख कर दे दिया। लेकिन तब तक रोल्स रॉयस का जो भी नाम बदनाम होना था वो हो गया था। ये सारी स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वाई, ये सारी स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सारी स्टोरी मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि क्या होता है। रोल्स रॉयस नाम की कंपनी, हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, इज द रोल्स रॉयस फॉर अस। एंड आप जो लोग हैं वो उनके सेल्समैन है। रोल्स रॉयस के एक सेल्समैन ने गलती की, कारण काम क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम वो गाड़ी को झाड़ू लगाने का काम करना पड़ा, इज्जत गई, मिट्टी में मिल गई। भारत के लोग, भारत के राजा महाराजा किस हद तक जा सकते हैं, भारत का कस्टमर किस हद तक जा सकता है, भारत के कस्टमर के पास कितनी ताकत है, क्या पैसा है, ये तब पता चला लोगों को, उस वक्त पता चला, बिकॉज ऑफ भरतपुर का महाराजा। उसने किया करके वो पता चला। बात को समझ लो। तो आपको ये समझ लेना है कि कैसी चीजें जो है वो होती है अगर आप गलत बात करते हो। हमारी कंपनी आज की तारीख में इंश्योरेंस फील्ड में सबसे ताकतवर है, सबसे ताकतवर है। आप सोचते होंगे ना, मैं भी सोचता हूं, आप जैसे ही मैं भी सोचता था, लेकिन बदल गया मेरा दिमाग। आप भी सोचते होंगे, बहुत सारे एजेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि हमारी कंपनी LIC जो है वो ऑनलाइन शुरू क्यों नहीं कर रही है, ऑनलाइन शुरू क्यों नहीं कर रही है। बाकी कंपनी जो है ऑनलाइन शुरू किया, बात बराबर है, करना भी चाहिए, वो बात बराबर है और कर भी रही है, हो भी रहा है, हमारे पोर्टल पे आ भी गया है, वो बात ठीक है। लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि इसका थोड़ा सा उल्टा चक्कर अगर आप करोगे, उल्टा आप इसका चित्र देखोगे, हमारी कंपनी 2 महीना 3 महीना बिजनेस नहीं होने से बावजूद भी, बाद भी हमारी कंपनी वो सह रही है। उतनी ताकत हमारी कंपनी में है जो आम कंपनी में नहीं है। बात समझ लो। वी आर हियर, हम लोग वो सह सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है। ये तो छोड़ो, और 1 साल 2 साल भी धंधा नहीं हुआ ना तो भी हमारा काम चलने वाला है, इतनी ताकत है हमारी कंपनी में। आप समझ लो। तो माय डियर फ्रेंड,
एक आदमी आपसे एक आदमी जब दुखी होता है, जब इंसल्टेड होता है, तो उसका अंजाम पूरी कंपनी भुगतती है। आप तो भुगतोगे ही, लेकिन आपकी कंपनी भी भुगतेगी, उससे ज्यादा आपकी कंपनी भुगतेगी। तीसरी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। तीसरी स्टोरी, मेरे पास 8 मिनट है, ये तीसरी स्टोरी बताता हूं। कैनन कंपनी का नाम सभी को मालूम है। कैनन कंपनी प्रिंटिंग में अव्वल है। Yes, sir. Yes, sir. अब जेरोक्स कोई भी जेरोक्स की दुकान में जाओगे ना, तो आपको कैनन कंपनी का जेरोक्स का मशीन दिखाई पड़ेगा। अब कोई भी जेरोक्स के इसमें शॉप में जाओगे जहां पर जेरोक्स लिखा ही पड़ा है, वहां पर आपको कैनन कंपनी का जो मशीन है वो दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये कैनन कंपनी जेरोक्स ये एक अलग कंपनी है, जो शायद आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जेरोक्स ये कंपनी है, कंपनी का नाम है। अभी हम लोग उसको जेरोक्स बताते हैं। एक ब्रांड इतना पावरफुल हो गया कि जेरोक्स बताते हैं हम लोग। एक्चुअली जेरोक्स एक कंपनी है। जो कैनन कंपनी है ना, उसके पहले, जेरोक्स कंपनी के पहले थे इसके कैनन कंपनी के प्रिंटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। जेरोक्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जेरोक्स नाम हो गया। आज भी कैनन कंपनी नहीं बोलते कोई, जेरोक्स बोलते हैं। जेरोक्स एक कंपनी है। कोलगेट ये कंपनी है, लेकिन लोग आज भी बोलते हैं कोलगेट दे दो। हालांकि कितने सारे दंत मंजन है, लेकिन कोलगेट। LIC एक कंपनी है, हालांकि कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है, फिर भी लोग बोलते हैं LIC दे दो। आपने LIC किया क्या, लोग वही बोलते हैं। समझ रहे आप? ब्रांड, ये ब्रांड की वैल्यू है। तो कैनन कंपनी जो है ये पहले थी, बाद में जेरोक्स आया। लेकिन फिर भी जेरोक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, मैं इसका कारण सीधा आपको बताता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि उसके बाद में मुझे और भी कुछ कहना है। जेरोक्स कैनन कंपनी का जो इंडक्शन ट्रेनिंग था, इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब कोई भी, आप अगर देखो कि आपके घर में एक टीवी आता है ना, तो टीवी आने के बाद वो बंदा आपके पास आता है। अगर आप AC लेते हो तो AC आने के बाद वो बंदा आपके घर पे आता है। अगर आप टेप रिकॉर्डर लेते हो तो टेप रिकॉर्डर लेने के बाद वो बंदा आपके घर पे आता है। आप लैपटॉप लेते हो तो लैपटॉप लेने के बंदा आपके पास आता है। आप LIC का सॉफ्टवेयर भी लेते हो तो वो बंदा आपके पास आता है, आपको सॉफ्टवेयर सिखाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। वो सिखाते हैं आपको कैसे ऑपरेट करना। कैनन कंपनी का जब प्रिंटर आता था घर पे, तो उनका बंदा भी आता था सिखाने के लिए। उसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। और वो जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। वो जो इंडक्शन ट्रेनिंग है कैनन कंपनी का, वो था उनका 7 दिन का। कितना? 7 दिन का, 7 days। मतलब 7 बार वो देते थे इंडक्शन ट्रेनिंग। वही जेरोक्स कंपनी का जो ट्रेनिंग था, जेरोक्स कंपनी का ट्रेनिंग, वो 27 दिन का था या 27 बार का था, 27 days। अब मुझे बोलो, ज्यादा किसको ध्यान में रखेंगे लोग? 27 बार जो आएगा बंदा, उसको ज्यादा ध्यान रखेंगे। 7 बार जो आएगा उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। इसके लिए जेरोक्स का जो ये था वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। एडवर्टाइज नहीं था जेरोक्स के बाद, एडवर्टाइज का कुछ भी साधन नहीं था या उतना पैसा नहीं था, कैनन से बहुत कम पैसा था। बावजूद उसके, इसीलिए आज भी जेरोक्स का नाम है। लोग जेरोक्स 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 बोलते हैं। हालांकि उसका नाम है फोटोकॉपी, जेरोक्स नाम नहीं है, लेकिन हम उसे जेरोक्स ही बोलते हैं। और कोई भी दुकान में जेरोक्स ही लिखते हैं, यूज करते हैं कैनन, कहते हैं जेरोक्स। समझ ले आप? तो इंडक्शन ट्रेनिंग, आप भी खुद कितना इंडक्शन ट्रेनिंग करते हो, क्या आपने किया है? चलो बाकी की बात तो सब जाने दो, जो मैं मेन मुद्दा अभी बताने वाला हूं, और ये भी एक आपका होमवर्क रहेगा। जैसा मैंने दूसरा भी होमवर्क दिया है अकबर बिरबल का, वैसे ये भी मैं होमवर्क दूंगा या दे रहा हूं। छोटा सा होमवर्क है।
और ये आपके फायदे का होमवर्क है, जरूर कीजिए। आप आपका पिछले साल का या पिछले साल का या पिछले साल का कोई भी इनकम दे दो फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपका इनकम कितना है वो आप देखो, आपके बैंक अकाउंट में एंट्री रहेगी, आप उसको निकालो और देखो। और आप अगर दूसरा भी कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप मेडिक्लेम करते हो, चाहे आप दूसरा कुछ काम करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, वहां का भी इनकम देखो। दोनों इनकम आप देखो, दोनों इनकम, दोनों साइड के इनकम। और जब आप ये करोगे तब आपको देखना है कि LIC ऑफ इंडिया से कितना पैसा मिला है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपया मिला है, एक एग्जाम्पल, और आपको दूसरी कंपनी से 1.5 लाख, 2 लाख या 1 लाख जो भी रकम मिला है। कितने घंटे, कितने आवर्स आपने LIC के लिए दिए हैं, कितनी मीटिंग्स आपने की है, कितनी मीटिंग्स की, और उस कितनी मीटिंग्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 मीटिंग की है और 50 मीटिंग से आपको 10,000 रुपया आया है, 10,000 डिवाइड बाय 50, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना 200 रुपया पर मीटिंग मुझे मिला है। ये एक मीटिंग का हो गया। आपने कितने आवर्स दी है 50 मीटिंग के लिए, समझो आपने 2 घंटा एक मीटिंग के लिए दिया है तो 100 आवर्स दिए है, तो 10,000 डिवाइड बाय 100, तो आपने आपका पर आवर का रेशियो आपको निकालना है कि मेरा पर आवर का रेशियो 100 रुपया है। आपको ये रेशियो निकालना है कल, प्लीज, ये आपका होमवर्क है। नहीं समझ में आया तो वापस दोबारा यूट्यूब में देखना, मैं ये यूट्यूब में अभी डालूंगा। जिन्होंने अकबर बादशाह का नहीं सुना है उन्होंने भी सुनना है, क्योंकि वो लेट आए हैं, तो उन्होंने भी सुनना है। ये दोनों चीज सुनो, ये दोनों होमवर्क है आपका। और इसके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा कि इसका मजा क्या है। एक अकबर बादशाह की कहानी जो मैंने बताई वो आपका होमवर्क है। जो मैंने सवाल पूछा था, सवाल ये पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन सी चीज है जो हर हाल में ताकतवर है, उसका जवाब आपको मुझे कल देना है। और लास्ट अभी मैंने जो पूछा आपका कि आपका इनकम डिवाइड बाय मीटिंग्स, और फिर आपका इनकम डिवाइड बाय आवर्स, कितने घंटे आपने दी उसके लिए, उस मीटिंग के लिए कितने घंटे दी, ये आप जरूर कैलकुलेट करना, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना जरूर, 8779648886 मुझे भेजना, जरूर भेजना। इससे हम कल और बात आगे बढ़ाएंगे और कल का मीटिंग इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैंने 3 स्टोरी आज आपको बताई, एक अकबर बादशाह की बताई, कैनन की बताई, बराबर, और मैंने भरतपुर का राजा की बताई। ये 3 स्टोरी बताई, तीनों स्टोरी से रिलेट करूंगा। कल और एक स्टोरी के साथ हाजिर हो जाऊंगा। बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू।